हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप और बाजार के बारे में। गाइस कल मंडे है, 2 दिन का बाजार का हॉलीडे था, तो 2 दिन में क्या क्या अडानी ग्रुप को लेकर अपडेट आई। हालांकि सैटरडे को भी मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप को लेकर क्या अपडेट है। देन आज संडे को हम बात करेंगे बाजार और अडानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल मंडे होने वाला। देन सैटरडे को बाजार में बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। क्या मंडे को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? तो अडानी ग्रुप को लेकर एंड बाजार को लेकर क्या क्या अपडेट्स नज़र आ रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, तो अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो गाइस सबसे पहले अगर देखा जाए हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के अपडेट्स के बारे में कि अडानी ग्रुप को लेकर क्या अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आपको पता है हाल ही में अडानी ग्रुप और अमेरिका के बीच यहाँ पे अपडेट आया था, जिसमें अमेरिका ने जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे थे पहले, वो सब हटा दिए हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपडेट्स आती हुई दिख रही है, जिसमें देखा जाए कि सेनेटरों ने अडानी के खिलाफ मामला रद्द करने के न्याय विभाग के अनुरोध को इस पर सवाल खड़े करे हैं। तो देखिए उन्होंने टिप्पणी की है कि धोखाधड़ी के आरोप हटाए जाने पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करने का अडानी का कथित प्रस्ताव एक अत्यंत अनुचित सौदेबाजी का प्रस्ताव प्रतीत होता है। यानी कि दोनों के बीच सौदा हुआ है, ऐसा इसका मानना है। देखिए अमेरिका में 2 डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने अडानी पर आरोप लगाए हैं कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी द्वारा धोखाधड़ी के आरोप हटाए जाने की स्थिति में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, प्रस्ताव है। गौर अनुचित सौदेबाजी का ये प्रस्ताव प्रतीत होता है। और कार्यवाहक यहाँ पे अटॉर्नी जनरल टोड एंड ब्लेंच ने लिखे गए एक पत्र में सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के रिचर्ड्स ब्लूमथन ने अमेरिकी न्याय विभाग के कार्यालयों जो यहाँ पे कार्यवाहियों की लेन देन प्रकृति पर सवाल खड़े करे हैं, जिसमें अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटाने के लिए अदालत से किए गए उनके अनुरोध का जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया था। इसके बाद देखिए न्याय विभाग ने 18 मई को न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश को बताया कि उसने अपने अभियोजक संबंधी विवेक के आधार पर इस आपराधिक मामले में और संसाधन न लगाना और इनका निर्णय लिया है। न्यायाधीश ने अभी तक इस अनुरोध को मंजूरी नहीं दी है। 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था, खबर में कहा गया था कि अडानी विभाग ने मतलब जो यहाँ पे न्याय विभाग है उसने अडानी के खिलाफ आरोप वापस लेने की योजना बना रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में से एक रॉबर्ट जे गिरफ्फा जूनियर्स के नेतृत्व वाली एक कानूनी टीम को नियुक्त किया था। एंड वॉरेन ब्लूमथन ने यहाँ पे 11 जून को कार्यवाहक अर्जेंटीन जनरल में लिखे गए पत्र में बताया कि न्याय विभाग के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अडानी के खिलाफ के निजी वकीलों में से एक की मदद से आपराधिक जो प्रतिरक्षा है खरीद ली है। यहाँ पे कथित तौर पर जो अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी योजना थी, उससे प्रतिरक्षा के बदले संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्वेस्टमेंट का वादा यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट्स आती हुई दिख रही गई इस अडानी ग्रुप को लेकर कि भाई अडानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे 10 अरब डॉलर, उसके चलते अडानी को इस केस से फ्री किया है, ऐसा यहाँ पे सेनेटरों का मामला मतलब मानना है। मामला आपको पता ही है कि अमेरिकी जो अधिकारी उन्होंने नवंबर 2024 में गौतम अडानी की और उनके सागर अडानी के ऊपर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए 265 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने के लिए अमेरिकी निवेशकों के सामने कंपनी की रिश्वत विरोधी प्रथाओं को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में मुकदमा चलाया था। बट अब उस मुकदमे को यहाँ पे हटाने का जो प्लान है वो यहाँ पे किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूँ बाज़ार के बारे में कि बाज़ार को लेकर क्या खबर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या मंडे को निफ्टी और सेंसेक्स में पॉजिटिविटी आएगी। ईरान शांति समझौता समेत कई कारक ऐसे हैं जो कल बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं। तो कौन कौन से कारक है थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो फ्राइडे को रैली आई थी, सूचीबद्ध कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में लगभग 10 लाख रुपए की वृद्धि हुई, जिससे कुल बाजार मूल्य लगभग 462 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह 5 कारक है जिनकी वजह से मंडे में
मंडे में मतलब सोमवार को बाज़ार पे नज़र रह सकती है। पहला है ईरान समझौते की उम्मीदें। तो जैसा कि आप देखोगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों के आवागमन के लिए फिर से यहाँ पे जो रास्ता है वो साफ़ हो सकता है। जैसा कि आप देखोगे पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला कि हमने ईरान के साथ युद्ध का एक और शानदार जो समाधान है वो निकाला है। भाई ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। देखिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आधिकारिक तौर पर खुल जाएगा, जो बहुत जल्द शायद यूरोप में इस सप्ताह अंत तक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की ओर से हस्ताक्षर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जब उन्होंने पूछा गया कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला जो मोजतबा खमेनी इस समझौते को मंजूरी दे दी है, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका जवाब हाँ है यहाँ पे। तो भाई आप देख सकते हैं ट्रंप ने ये बोला है। क्या तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है? तो फ्राइडे को तेल की कीमतों में 3 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिली, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे में वाशिंगटन द्वारा तेल प्रतिबंधों में ढील देने की प्रतिबद्धता और तेहरान द्वारा 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल जो यानी कि जल डंबरू यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का वादा शामिल है यहाँ पे। एंड ईरान की जो यहाँ पे मेहर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार 14 सूत्रीय दस्तावेज में कहा गया है कि अंतिम वार्ता तभी शुरू होगी जब ईरान की अभी भी फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाएगी, अमेरिका तेल प्रतिबंध निलंबित कर दिए जाएंगे और नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी। इसके बाद क्या रुपए की और मजबूती होगी? तो गई शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 60 पैसे मजबूत होता हुआ दिखा। आगे चलकर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, पूंजी प्रवाह और वैश्विक जोखिम भावना जो है मुद्रा के पूरक काम कर सकती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हैं बाज़ार को लेकर भाई, अब देखते हैं क्या रहता है। बाकी कल देखते हैं बाज़ार में क्या रहता है, क्योंकि ये अपडेट्स है बाज़ार को लेकर। तो ट्रंप के बयान पहले भी से कई बार आ चुके हैं कि युद्ध रुक सकता है, बट ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करेगा। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि अगर आपको कोई भी आगे वीडियो चाहिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियोज़ के और आपके वीडियोज़ मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।